हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति की निर्देशक तत्व। पहला, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। दूसरा, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, ना तो एक ना ही दो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ये राज्य की शासन व्यवस्था के मूल आधार हैं। इस प्रकार ये सिद्धांत देश के प्रशासकों के लिए एक आचार संहिता प्रस्तुत करते हैं। इन आधारभूत सिद्धांतों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, परंतु ये गैर बाध्यकारी प्रकृति के हैं। साथ ही ये ना तो विधायिका और ना ही कार्यपालिका पर किसी प्रकार का निर्बंधन लगाएं। अतः दिए गए विकल्पों में डी सही है। इसका विचार आयरिश संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य था एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। डीपीएसपी भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बहन है। एक बहुत व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करता है। अधिकारों की प्रकृति कैसी है? मौलिक कर्तव्य में वे कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और नैतिक प्रकृति के हैं। सामाजिक और आर्थिक मूल्यों के साथ साथ इसका बहुत शिक्षाप्रद मूल्य है। कोई भी व्यक्ति अदालत में नहीं जा सकता क्योंकि ये गैर न्याय संगत है। यह राज्य को दिए जाने वाले निर्देशों के सामान्य निर्देशों के प्रकृति में है। राज्य को कानून बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये लागू करने योग्य अधिकार हैं। आइए अब उच्चतम न्यायालय के कुछ जजमेंट देखें जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच संघर्ष से उपजे हुए थे। सबसे पहला हमारा केस है चंबकम दोहराई राजन बनाम मद्रास राज्य 1951। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच किसी भी तरह के टकराव की स्थिति में मौलिक अधिकार को प्राथमिकता मिलेगी। इसने घोषणा की कि निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और उन्हें सहायक के रूप में चलना चाहिए। इसने यह भी माना कि संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को लागू करके संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा केस देखते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए भी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। केशवानंद, आइए तीसरा केस देखते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। शीर्ष अदालत ने अपने गोलकनाथ 1967 के फैसले को खारिज कर दिया और घोषणा की कि संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है लेकिन वह मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। इस प्रकार संपत्ति की अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। चौथा केस हमारा है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।